लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। सारे मो पध सा पध म पग रे सा रे सा। तू दयाल जी हो, तू दानी हो भिखारी। पधन सा ब्रह्म तू ब्रह्म तू परम पनि पनि म पधन सा ब्रह्म तू ब्रह्म तू परम पनि पनि म पधन सा पम
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् केशोरसौरभो समाहितयोगितम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मान्य सालिपरिपीतपरागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री तुलसीदास जी के पद कमल और बारही बार मनाए गुण गाऊं सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुध दीन के और सहज दया के धाम। जनन जनक ईश दीन के प्रभु श्री सीता राम। जब तक नभ में सूर्य चंद्र है और गंगा यमुना में पानी और तब तक अमर रहेगी तुलसी ये तेरी राम कहानी। और तब तक अमर रहेगी तुलसी ये तेरी राम कहानी। ये तेरी राम कहानी। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस गंगा में अवगाहन करे वर शुक्लाय राम कथा के अनन्य अनुरागी सज्जन वृंद। अपन लइकाला खेलत कूदत अवकिलकारी मारत देख के वात्सल्य के गोरस छल किया वो मयारू महतारी में अपन भाई के सोना कलाई देख के अवैया राखी पुण्य के बाट जो है शक्ति भक्ति और शांति के स्वरूप में विराजमान जम्मू बहनी मन और हमारे पिछोतवा जो मजूरिया उच्च आसन में आसीन नीर क्षीर विवेकी हंस स्वरूप विद्वान निर्णायक गण और ये मानस मंच पर रत्ला दिशा निर्देश प्रदान करिए परम मृदुभाषी भाई उद्घोषक महोदय। संगे संग पावन गांव खलारी के तमाम रहवासी भाई बहनी मन के हृदय स्थल में विराजमान वो शुद्ध तत्व भगवान आत्मलीय भाव के साथ कि सिया राम में सब जग जाने और करह प्रणाम जोरी जुग पाने भैया हो दाई हो। जय बजरंग मानस मंडली ग्राम दीवार भाट बालोद आप सबों के पावन पौरी में सादर शीश नमन करते और आओ श्री रामचरित मानस के पहला सोपान जिन गोस्वामी जी महाराज बालकांड के नाम देते और वो बालकांड के दोहा क्रमांक 150 जहाँ पूज्यपाद संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज लिखते कि सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेहु और सोई विवेक सोई रहने प्रभु हम ही कृपा करी देहु।
ये पावन पंक्ति में आप सबों के हार्दिक अभिनंदन कर भैया। आप सब बहुत दिन तक के बहुत पिछले वर्ष तक के राम कथा के रसा स्वादन करत हो। खलारी के बस्ती हर हमर बर कोई नवा गांव न है और खलारी वाले मन बर घलक हम मन कोई नवा मंडली न है। समय समय में बेरा बेरा में पुनरावृत्ति मंच के माध्यम से होवत रथे, हम आवत रथन जावत रथन। अब मोला ये बात के पता है, ये बात मालूम है कि खलारी में विगत कई साल से कई वर्ष से रामायण गान प्रतियोगिता कार्यक्रम जिन चलत है और आप मन राम कथा श्रवण करत हो। मोला ऐसे नहीं लागे कि जिन प्रसंग हम मोला मिले है जिन प्रसंग आप मन ला मालूम नहीं, आप मन ला भी मालूम है। ये प्रसंग आप सब जानत हो। ये पंक्ति ला कहने वाली कौन आए, कौन है ये पंक्ति ला कहिस, काकर आगू में कहिस, और ये पंक्ति के माध्यम से वो का कहना चाहते। और तब ये बता देना चाहूं कि ये पंक्ति ला कहने वाली स्वयं रामचरितमानस के वो शत्रुपा है जिन महाराज मनु के अर्धांगिनी आए। महाराज मनु को ने बोले, महाराज मनु हमार मानव समाज के मानव जाति के आदि पुरुष आए, मैं तो एक थो। यदि महाराज मनु ये संसार में नहीं आए रहते तो शायद जतका कल मैनखे मन दिखता नहीं है ना, वो मैनखे मन एको जन नहीं दिखते। हम सब महाराज मनु के ही संतान आन, महाराज मनु के माध्यम से ही हमार मन के जन्म हुई। हमार मानव समाज ला यदि पहचान काकरो द्वारा मिली, हमार मानव समाज ला मिनखे मन ला यदि काकरो द्वारा पहचान मिली तो वो हरे महाराज मनु। और वो महाराज मनु ईश्वर ला प्राप्त करे के लिए आज नैमिषारण्य के कंटका केण घोर जंगल में अपन रानी शत्रुपा के साथ में पहुंचे। अभी पूर्व प्रसंग आप सुने रहे हो और महाराज मनु और महारानी शत्रुपा के समक्ष भगवान कैसे प्रकट हो रही से अभी अभी मोर पूर्व मंडली हर ये बात गुटिया के गे है कि नील सरूर हो नील मणि नील निर्धर श्याम और तनु शोभा निरखी कोटि कोटि सत्काम। और तोकर तुरंत बाद के कुछ पंक्ति के बाद में बोला ये पंक्ति मिले है। महाराज मनु अपन लिए मांग रही भगवान के सामने। भगवान जब प्रकट हो नील सरूर हो नील मणि नील निर्धर श्याम और लाज तनु शोभा निरखी कोटि कोटि सत्काम के रूप में जब भगवान ब्रह्म प्रकट हो, ईश्वर प्रकट हो, महाराज मनु अपन मांग रखे। ये महाराज मनु और महारानी शत्रुपा कौन है? बाबा तुलसीदास जी महाराज ओकर परिचय देवत कहेस कि जब मन चलत रही रास्ता में आओ तब एक परिचय देस के रास्ता में जावत ते मन कौन है? पंथ जात तो मांगिस, काय मांगिस? बोले महाराज दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सत्य भाव और चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। भगवान कहेस के एवं मस्त करुणा निधि बोले जाते कहे सो में। महाराज मनु तो समय जन बात कही कि महाराज चाहो तुम्हें समान सुत, बोले तोरे समान। बोले बेटा चाहिए महाराज। भगवान कथे भैया मोर समान ते पानी पसिया धर के घलक गिंजरबे ना तब ले मोर समान मिलने वाला कोई नहीं है। काबर जेकर सामने कहा तो कोने बोले ब्रह्म है और ब्रह्म के बारे में हमारे उपनिषद और वेद में का कथे एको अहम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म केवल अकेला है और कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है। भगवान कथे भैया आप सरिष्ठ हो जाओ कहां जाई, मोर बराबर ते पानी पसिया धर के तीन काल खोजबे तब ले मोर बराबर मिलने वाला नहीं है। और जब ते चाहा था कि चाहो तुम्हें समान सुत से कहा था तो ठीक है। नृपतो तनय होब मैं आई के इसके राजन मही तोर घर में बेटा बनके आहू एवं मस्त करुणा निधि बोले। महाराज मनु देड़ी भगवान तो महाराज मनु संग में शत्रुपा घलक गए अर्धांगिनी के रूप में। भगवान की नजर शत्रुपा को दी गई। शत्रुपा लगी थे बेटी का चाहता का के लिए का बड़े तपस्या करा था, का इच्छा है? देवी मांग पर जो रुचि तोरे शत्रु पह बिलो की कर जोरे। भगवान शत्रुपा को दीना देखे हाथ जोड़ के खड़े हैं। भगवान कहते कि बेटी शत्रुपा तोला का चाहिए मांग। अब मनुजन बात कह रही इसके मांग हो बर जो भाव मन महादानी अनुमान हलवा जलवा दानी समझ के नहीं महादानी समझ के मांग। तो महादानी के रूप में हर केवल महादानी नहीं बल्कि वो तो दानी मन के शिरोमणि आए। भगवान खड़े कथे शत्रुपा बोल बेटी शत्रुपा का चाहिए? शत्रुपा मांगे
का मांगी शत्रुपा? बाबा तुलसी कथे के भैया, सोई सुख सोई गति सोई भगति और सोई निज चरण सने हो और सोई विवेक सोई रहने प्रभु हम ही कृपा करी दे। बोले महाराज सोई गति माने शत्रुपा घलक मांग करी, लेकिन देखो मोला कभी कभी ये बात सुरता थे दाई महतारी मन को दिलक्षण बात आथे कोनो मन पूछी जे तोर पति है, पति पूछे कैसे है तोर माई लोगन है, तोर अर्धांगिनी है? बोले हाँ ये मोर अर्धांगिनी है। बोले कैसे कही दे कि तेहर तोर अर्धांगिनी है? कि इसके नहीं नहीं मैं मांग भरे हो। अच्छा मांग भरे है, तब मांग भरे तो बढ़िया बात है, कष्ट थी तोर भाई कुछ दिन के बाद मिली। बोले मांग तो भरे रहे तोर पूजा बंद, गणेश जी के पूजा बंद कर दे, सब गणेश जी की मूर्ति उठा के वही कर ऊपर पठेरा में रख दे। आज से तोर पूजा बंद, तोर ददक पूजा कर गणेश पूजा करे तब बोलते प्रसन्न नहीं होए। और आज हम तोर पूजा नहीं करें, कहीं तोर ददल मढ़ा है अगरबत्ती एकर में जलाता और जम्मो धुआं लगते हैं लथस, कब धुआं ऊपर को दी उठे तो गणेश जी को दी जाए तो जम्मो धुआं लगते हैं लथस, अगरबत्ती के सुगंध लगते लथस, दौड़त दौड़त गीस पोनी लईस और गणेश जी के सूंड में और नाक में गूंज दीस, बड़ा हुआ था धुआं ले भैया। आज के और गणेश जी प्रसन्न हो गए, गणेश जी प्रसन्न हो गए। कथे बेटा वरदान मांग। भगत कथी अच्छा तुहरो मन के कारबार बढ़ल कर है, ओतका दिन ले 11 दिन ले तोर पूजा करे तब ते प्रसन्न नहीं होए और वरदान दे बर तैयार नहीं हो, और आज से वरदान मांगा था, वरदान मांगे बर कहा था, तब काय मांग सो भगत है वरदान? कथे महाराज रोज के साइकिल में गुंडर दही वही जब वही होते जी रेठा साइकिल है 1 लाख रुपया दे देते हो तो महू 1 टन मोटरसाइकिल ले लेते हो। गणेश जी कथे वाह रे भकला, वही 1 लाख रुपया मोर कर रतिस तो मही मुसवम का बर गिजर तो महू मोटरसाइकिल नहीं लड़ा। मोर कहे मतलब ये है कि हम अल्लाह मांगे बर नहीं आए, भगवान से का भगवान से इसलिए मांगना है। अरे भगवान से भगवान ला मांग, भगवान से मांगना अलग बात है और भगवान से भगवान ला मांगना अलग बात है। लेकिन महारानी शत्रुपा जिन है भगवान से काय मांगी कि महाराज सोई सुख बोला वो सुख जाए। सुख के का परिभाषा? आज तो हर आदमी सुख पाना चाहते, संसार में कौन आदमी दुख पाना चाहते है? चाटी घलक सुख पाना चाहते, हाथी घलक सुख पाना चाहते, तेकर जतका जन बैठन तेमन सब मैनखे घलक सुख पाना चाहते। मोर जीवन में कबू दुखे मत आतिस महाराज, मोर जीवन में सुखे सुख आतिस, लेकिन संसार में रही के सुख पाहू कबे भैया? ये संसार में रही के सुख मिलना मुश्किल है। काबर संसार तो दुखालय है, यहाँ केवल दुखे दुखे। बोले सुख यदि पाना है तो बोले सुख कहाँ मिली? सुख तो केवल भगवान में मिली। बोले काबर? भगवान के स्वरूप का है। बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते कि भगवान के का स्वरूप है। और तब गुरुदेव वशिष्ठ जी नामकरण के समय में कहते राजन जो आनंद अखिल लोकदायक विश्राम। एक बोले जब महारानी शत्रुपा के महाराज सोई सुख माने बोला वो सुख चाहिए तो सुख तो संसार में मिलने वाला नहीं है। काबर ये संसार दुखालय, केवल यहाँ दुख ही मिली, दुख के अलावा सुख मिलने वाला नहीं है। तो संसार में सुख के कारण तो सुख कहाँ मिली? तो कहे इसके सुख अरे जेकर स्वरूप ही सुख स्वरूप है। बोले जेकर बारे में वशिष्ठ जी महाराज कहे इसके जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्राम। बोले सुख कहाँ है? बोले भगवान के अंदर, भगवान ही वो स्वरूप है, भगवान के अंदर में वो सुख है। सुख के खान है, काला कथे सुख। आज हम काला समझ गए हैं सुख। एक महर्षि सुख के परिभाषा बतावत बढ़िया बात कही कि भैया वह सुख नहीं, वह सुख नहीं जिसमें दुख है, डर है, रोना है। देखो
वह सुख सुख नहीं जिसमें दुख है, डर है, रोना है। अरे मिलावट से जो खाली है उसी का नाम सोना है, ये सुख है। और महारानी शत्रुपा काय मांगी, बोले महाराज सोई सुख, बोला वो सुख चाहिए। कौन से सुख? अरे भगवान के स्वरूप, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। और कहे आगे बढ़ो, भगवान के स्वरूप का है, बोले सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। भगवान के स्वरूप कैसे? बोले भगवान के स्वरूप सुख स्वरूप है। तो भैया जेकर पास भाई मांगे लिए यदि जावत है, जेकर कर रुपया रही मांगे जावो, तो जेकर कर रुपया रही रुपया दी है, धान रही ते धान दी। अब धान वाले करते हैं पैसा मांगवे तो कहाँ पैसा दी, अब पैसा वाले कर लेते धान मांगवे तो धान कहाँ दी। तो भगवान का के स्वरूप है, बोले भगवान सुख के स्वरूप है, ओकर अंदर में केवल सुख सुख लबालब भरे है। महारानी शत्रुपा जानते यदि मोला सुख चाहिए तो सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। अच्छा ये सुख ला औ कोनो मांगे रही, औ कोनो मांगे रही। तब बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते कि ये सुख के कामना भगवान शंकर भी कर रहे, जे ही सुख लागी पुरारी। शब्द के तरफ ध्यान चाहो मेहर, जे ही सुख लागी पुरारी, माने भगवान शंकर भी ये सुख के कामना करिस। अब देखो सुख हमन कैसन सुख चाहतन, हमन शारीरिक सुख चाहतन, शरीर से जुड़े हुए, माने शरीर में कोई दुख मत आए, शरीर में कोई कष्ट मत आए, माने शरीर है सुख में रहे। तो एक शरीर के सुख, दूसरा मन के सुख, तीसरा बुद्धि के सुख, और चौथा है जल हम अंतःकरण के सुख कथन, हृदय के सुख, और हम आत्मिक सुख कथन। भैया हम तो एक थन, अरे शरीर के सुख मिल जाही कोई दो मत के बात नहीं है, मन के सुख मिल जाही आदमी मेहर, मोर मन एकदम सुखी हैगा, ऐसे कहीं मान जबो चल ठीक है। आदमी बुद्धि के द्वारा सुखी हो जाही, चल वहां तक भी ठीक है। लेकिन आत्मा के सुख जिन है, बोले सबसे बड़े सर्वोपरि सुख है। हम जीवन में शरीर के सुख ला पाट रहे, मन के सुख ला पाट रहे, बुद्धि के सुख ला पाट रहे, लेकिन आत्मा के लिए यदि सुख नहीं मिल सके तो फिर सारा सुख बेकार है। तो बोले आत्मिक सुख कब मिलते? व्यक्ति आत्मिक सुख कब मिलते? बोले जब जीवन में ईश्वर की उपलब्धि हो जाए। और ईश्वर कैसे है? तो बोले सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। काबर? बोले सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। कौन मिले से कर सुख, कौन मिले से कर सुख। रामचरितमानस में बहुत कल्य पात्र है जिन मन भगवान न पाए के बाद में सुख के अनुभव कर। ये है सोई सुख और सोई गति। शत्रुपा कहते महाराज बोला वो गति चाहिए। कौन सी गति? हमूमन तो गति चाहते ना, कौन आदमी चाहते कि मोर दुर्गति हो इसी वो बोला। रामचरितमानस के याद आते भगवान राम जब भैया लखनलाल जी के साथ में जब सीता जी ला खोजा जावत रही, और सीता जी ला छोड़ाए के चक्कर में जटायु अपन पंख ला कटवा के लहू लुहान पड़े, लहू लुहान पड़े। भगवान पहुंचे लहू लुहान जन धुर्रा से सना गई, सोलह पोछे से भगवान अपन पीताम्बर से अब अपन होकर सिर अपन गोद में रखी, और गोद में रखे के बाद में पूछे कि गिद्धराज ये तो दुर्दशा कौन करे? यहाँ देख तो तोर पूरा पंख कटा गए, लहू लुहान सनाए पड़े है, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गए। और तब उस समय जटायु जन बात कही कि महाराज क्या बताओ? बोले नाथ दशानन यह गति किन। अब आप बताओ, ये जटायु कथे महाराज ये गति लेना रावण हा करे है। और अतका सुने से लक्ष्मण जी कथे भैया ये जटायु कैसे गोठिया थे ना, तो ये गति करे है इसे कहीं कहा थे। तब ये जटायु के गति हो है कि दुर्गति हो है? जटायु कथे लखनलाल जी नहीं नहीं मोर दुर्गति नहीं हो है,
मोर दुर्गति नहीं होए बल्कि मोर गति करे। बोले कैसे? बोले रावण के तलवार के द्वारा यदि मोर पंख नहीं कटे रहती तो शायद ये जगह में नहीं पड़ रहते हो, अब ये जगह में नहीं पड़ रहते हो तो आज भगवान की गोद मोला प्राप्त नहीं हो रही। तो तोर दृष्टि माने देखने वाला के दृष्टिकोण में भले दुर्गति हो सकते, लेकिन ये जटायु की व्याख्या है कि नहीं नहीं मोला वो गति मिली जिन गति बड़े बड़े दुर्लभ जोग वृंद मल्ला ऐसा गति नहीं मिल सके। जोग वृंद दुर्लभ गति तो ही दिन भगवान। जोग वृंद दुर्लभ गति माने जिन योगी मल्ला बड़े बड़े योग साधना करे के बाद भी ऐसा गति नहीं मिल सके, वो गति आज गिद्धराज जटायु मिली। एक सती जटायु बड़ा खुला आश्वासन के साथ में कहे इसके नाथ दशानन यह गति किन्हीं रावण के द्वारा भले दुर्गति हो सकत, लेकिन रावण के द्वारा पंख कटे के बाद में आज भगवान के गोद तक के पहुंचे के जिन श्रेय है वो तो ये हरे गति। और गति रामचरितमानस में कबंध जी से राक्षस भी जब गति मिल सकते, बाबा तुलसीदास जी महाराज की इसकी ताहि देई गति राम उदारा। कबंध जी से राक्षस भी भगवान ऐसा गति प्रदान करी, ताहि देई गति राम उदारा सबरी के आश्रम प्रगुधारा। ऐसा नीच राक्षस मल्ल भगवान वो गति प्रदान करी जिन बड़े बड़े जोग वृंद दुर्लभ गति तो अरे ऐसा गति। ये तो केवल कबंध के और जटायु के बात है। जब सोई गति के बात चलत में और ध्यान चाहूं, रावण की मृत्यु हो गई। रावण की मृत्यु होए के बाद में मंदोदरी है कभू कभू मोला ऐसे लाग दोनों ठन बुता एक संग हो जाई नहीं हो जाए तुमन बताओ भाई। अब तू हर गांव कोनो मन इसने करत हुई बताओ, रोवत रोवत गावत हुई हमन इसने कथन अरे हमार छत्तीसगढ़ के बोली भाखा का विचित्र है। फलानी कैसे करत है अपन घर में रोवत गावत है तो रोहित हा गा नहीं सके और गहिते हा रो नहीं सके। लेकिन रामचरितमानस में जब मंदोदरी के प्रसंग ला देखे जाए तब मोलो बात समझ में आती कि सचमुच में रोना और गाना एक संग्रह हो सकता है। बोले कैसे? रावण के लाश पड़े हैं और रावण के लाश पड़े हैं तीन जगह। मंदोदरी का कहा थे आह धन्य रघुनाथ सब, आह धन्य रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन, जोग वृंद दुर्लभ गति तो ही दिन भगवान। महाराज मंदोदरी कथे स्वामी जोगी वृंद दुर्लभ गति जैन योगी मल्ला योगी वृंद मल्ला भी दुर्लभ है, ऐसा गति तुमल्ला भगवान आज दे। आह नाथ रघुनाथ सम ऐसे कहा तो यही तो गवैया भगवान के गुण लगागा के मंदोदरी है रोए के बूता करत है तो ही जोग वृंद दुर्लभ गति तो ही दिन भगवान। तो महारानी शत्रुपा कही थे महाराज ऐसन गति जैन योगी वृंद मल्लभ दुर्लभ है वो गति आप मोला प्रदान करो।